हाय एवरीवन, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह नरूका एंड आज हम बात करने वाले हैं इस बहुत ही प्यारे से चैनल के ऊपर बहुत ही बढ़िया से कि आखिर हम टाइम टेबल जो बनाते हैं वो फॉलो क्यों नहीं होता है और उसका टाइम टेबल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। टाइम टेबल के क्या फायदे हैं, टाइम टेबल हम किस चीज़ का फॉलो करें, किससे पूछ के हम टाइम टेबल बनाएं। और जो कई प्रकार की यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है कि बेस्ट टाइम टेबल है, 650 आएंगे, 650 आएंगे, 672 आएंगे, वॉट एवर आएंगे, क्या वो टाइम टेबल हमारे काम का है कि नहीं है, या किस प्रकार से हम अपने लिए बेस्ट टाइम टेबल चूज करें। तो सबसे पहला जो मुद्दा है इस लेक्चर का, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ये है कि हम अपना टाइम टेबल को फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं। तो उससे पहले बच्चों, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त सी बात बताना चाहता हूं। इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। इसको कोटेशन मानिए तुम, इसको तुम चाहे अपना मतलब कुछ भी मानिए, तुम जो भी इच्छा हो उसे मानिए, कोट्स मानिए, कुछ भी मानिए। ये बात ये है कि वी आर द unconscious slave of our routine. We are the unconscious slave of our routine. हम अपने रूटीन के अनकॉन्शियस स्लेव होते हैं, गुलाम होते हैं हम अपने रूटीन। हमको लगता है कि हम एक्चुअल में अपने हिसाब से पूरा दिन जी रहे हैं, लेकिन नहीं भैया। एक्चुअल में हम लोग अब एक्चुअल में हम लोग पता है किसके हिसाब से दिन जी रहे हैं? रूटीन के हिसाब से। एक्चुअल में हम लोग अपने रूटीन के हिसाब से अपने दिन को काट रहे हैं। हमको ये लग रहा है कि हमारा दिन जो है वो हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं, बट रियलिटी में हमारा जो रूटीन फिक्स्ड है उससे हमारा दिन कट रहा है। अब तुम जैसा रूटीन हम ही तो सेट करते हैं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। अगर तुमको लगता है रूटीन तुम खुद सेट करते हो, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल समझाऊंगा, देख क्या होता है। सबसे पहले बात ये समझ कि भाई, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट है। ओके, ये तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट। अब तुम टाइम मैनेजमेंट कब करोगे ना, टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली डिपेंड करता है तुम्हारे रूटीन के हिसाब से कि तुम्हारा रूटीन क्या है डेली। ओके, और तुम्हारा रूटीन एक्चुअली डिसाइड होता है तुम्हारी हैबिट्स। किससे डिसाइड होता है? हैबिट्स। मतलब बेसिकली हमको लगता है कि हम टाइम को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम गलत चीज पे वो गलत चीज के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं? हथौड़ा मार रहे होते हैं। हमको हथौड़ा टाइम मैनेजमेंट पे नहीं मारना। हमको हथौड़ा मारना है कहां पर? हमको हथौड़ा मारना है हैबिट पर, क्योंकि हैबिट सुधरेगी तो रूटीन सुधरेगा, रूटीन सुधरेगा तो टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है ना, समझ बात को। सबसे पहले तो एक चीज समझ के हम 90 से 95% टाइम, 90 से 95% टाइम हम वही जीवन जी रहे होते हैं जो हमारा रूटीन होता है। अब तुम कहोगे कि सर सर हमारा रूटीन सर कैसे पता लगेगा, सर कौन सा रूटीन सर? हम तो सर अपना रूटीन सर खुद सेट करते हैं सर। ये सारी बातें करते हैं, देख ध्यान समझना। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ बच्चे, यहाँ पर ध्यान ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करना। तेरे को बड़ी जबरदस्त लेवल की फील आएगी कि भाई साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ भाई साहब कि आप सबसे पहले टेक अ कॉपी एंड पेन। टेक है नोटबुक, टेक ए नोटबुक एंड पेन। एक नोटबुक और पेन लीजिए, एक नोटबुक और पेन लीजिए और अपना रूटीन पूरा दिन का लिखिए। राइट डाउन कि आपका क्या रूटीन है, राइट डाउन योर रूटीन। अब यहाँ पे चमत्कार होने शुरू होंगे। राइट डाउन योर रूटीन। अब चमत्कारी लोग बोलेंगे सर राइट डाउन क्या करना है, तो ऐसे ही याद ऐसे पूछ लो। राइट डाउन योर रूटीन। सर सुबह 6 बजे उठता हूँ, या मान ली सुबह 9 बजे उठता हूँ सर। 9 से लेके 9:30 तक अपनी क्रियाएं करता हूँ। तो 9:30 के बाद सर पढ़ने बैठ जाता हूँ फिजिक्स। 9:30 से 12:30 फिजिक्स पढ़ता हूँ। तो 12:30 से लेके 1:30 बजे तक लंच करता हूँ। 1:30 बजे सर सो जाता हूँ आधा घंटे के लिए। 2 बजे उठता हूँ सर। 2 बजे से लेके सर 3 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, बायो पढ़ता हूँ, वोटेवर पढ़ता हूँ। तो सब फिक्स है सर, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मेरा रूटीन मुझे तो याद है सर। एक्चुअली वो तेरा रूटीन है ही नहीं। तुझे अपना रूटीन सच में लिखना है ना, तो कॉपी पेन लेके बैठ और एक एक चीज वो लिखना चालू करो जो आज आपने सुबह से करी। तुम क्या फॉलो करते हो, आइडियली तुम क्या हो, तुम कितने से कितने बजे पढ़ते हो, भाड़ में जाए सब। तुमने आज क्या किया बोलो। कितने बजे उठे हो, कितनी देर तक फिजिक्स पढ़ी है, कितनी देर तक केमिस्ट्री पढ़ी है, कितनी देर तक फोन चलाया, कितनी देर तक सोशल मीडिया पे टाइम पास किया है, कितने कितने टाइम में फोन चला रहे, तो सब कुछ लिख।
जो याद आता है सब कुछ लिख, पेज पढ़ते 2 पेज पढ़ते, पूरा का पूरा रूटीन, तो तब समझ में आएगा कि तेरा रियल रूटीन क्या है। सर आज का कि एवरेज, एवरेज मत लिखना, जनरल मत लिखना, आज का लिखो। चाहो तो कल का भी लिख लेना, कल बैठ के, परसों बैठ के परसों का भी लिख लेना, उसके नेक्स्ट डे बैठ के उसके नेक्स्ट डे का भी लिख लेना। तो जब 4-5 दिन तक ये लिखोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा एक्चुअली तुम्हारा समय जा कहाँ रहा है, तुम किन किन चीजों में अपना समय को अपना बर्बाद कर रहे हो, समय को लगा रहे हो, तुम्हें सब तब समझ में आएगा अपने रूटीन को देखते हुए, समझे। और वहां से पता है क्या होगा, वहां से वो आदतें निकलेंगी जो एक्चुअल में हमारी गलत आदतें हैं। हम क्या करते हैं ना कि एक अनरियलिस्टिक अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाते हैं। सुबह 8 बजे उठूंगा, 8 से 12 पढ़ूंगा, 12 से 12:30 खाना खाऊंगा, 12:30 से फिर पढ़ूंगा, फिर रेल बन जाएगी मेरी, पूरा सुबह से शाम तक पढ़ता रहूंगा। अबे होशियार आदमी, तुम 4 घंटे तो सोशल मीडिया पे टाइम पास करते हो, उसको तुमने जोड़ा क्या कहीं टाइम टेबल में? नहीं जुड़ा ना। लेकिन वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट है, वो तुम्हारी आदत है। अगर तुमने अपनी आदत को कंसिडर नहीं किया ना, तो आदत अपनी स्पेस अपने आप बना लेती है, उसको किसी टाइम टेबल की जरूरत नहीं है। तुम पढ़ोगे तब भी अपना स्पेस बना लेगी वो, तुम कुछ और करो तब भी अपना स्पेस बना लेगी। आदत को किसी भी टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, आदत आदत अपने आप निकल निकल कर आती है, और ये सब कॉन्शियस की स्टेट है। तुम्हें टाइम टेबल तो किसका बनाना पड़ रहा होता है, जो तुम कॉन्शियसली करना चाहते हो, पर क्या कर पाते हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आदत है जो है ना, वो करने ही नहीं देती उस चीज को। तो अपना मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया। आप कहो तो इसके ऊपर डिटेल में समझा दूंगा, आप उससे टेलीग्राम में जुड़ सकते हो और डिस्कस करने के लिए। लेकिन बच्चों प्रोसेस यही है, सारा लिस्ट डाउन कीजिए आज के पूरे रूटीन को, कल का भी लिखिए, परसों का भी लिखिए, 3-4 दिन लगातार लिखते रहिए, या हर 3-3 घंटे में लिखिए अगर तुम लिख सकते हो तो। उससे तुम लिस्ट आउट करोगे तुम्हारी कौन सी गलत आदतें हैं जो तुम्हारा समय खराब कर रही है। सोचने से काम नहीं चलेगा, लिखने से काम चलेगा। लिखना स्टार्ट कीजिए, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है लिखना। ओके, तो भैया लिखना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद क्या होगा, तुम जैसे तुम्हें हैबिट्स पे पहुंचोगे, तुम्हें हैबिट्स बदलनी होगी। फिर जो गलत आदतें हैं उनको खत्म करना होगा धीरे धीरे। जैसे पता लगा कि तुम रूटीन लिख रहे हो, तुम्हारा 5 घंटे फोन चलाने की आदत मिली उसके अंदर, तो तुम समझ जाएगा ओ माय गॉड, मैं दिन के 5 घंटे फोन में खराब कर रहा हूँ, जो मुझे पता ही नहीं था पहले, टुकड़ों टुकड़ों में। तो तुझे क्या करना है, अब तुझे उसके लिए रूटीन बनाना है। ठीक है, मैं 2 घंटे टाइम खराब करूंगा, पर देख पिछली बार तो कल तक तो 5 घंटे कर रहा था, पूरा दिन कर रहा था टुकड़ों टुकड़ों में। अब तो फिक्स 2 घंटे कर रहा है, तो टाइम भी कम कर दिया फोन में टाइम खराब करने का, और तू कॉन्शियस भी हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस प्रकार से हम अपना रूटीन सेट करना शुरू करते हैं। अगर अपने हैबिट्स पे काम करेंगे, हमारा रूटीन नई हैबिट्स के साथ नया रूटीन बनेगा, और नए नए रूटीन के हिसाब से ऑटोमेटिक नया टाइम मैनेजमेंट टाइम टेबल बन जाएगा। आप किसी भी एक्सटर्नल टाइम टेबल आपके अंदर की हैबिट्स को नहीं चेंज कर सकता, आपके अंदर की हैबिट्स को आपके अंदर से ही चेंज हुए। गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आई बच्चे लोग? बढ़िया से, शानदार प्रकार से। तो भैया ये हो गया आज के सेशन की सारी बातें। आई होप कि आपको काफी अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के और भी वीडियो सही है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आप कैसे कैसे वीडियो चाहते हैं, किस प्रकार के आपको और भी बढ़िया बढ़िया चीजें लाकर दी जाए। और इसी प्रकार से बच्चों, कुछ बातें और अगर आपको करनी हो तो मुझसे जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप अनअकैडमी भी आके जुड़ सकते हैं मुझसे पढ़ने के लिए बच्चों। तो अनअकैडमी पे आप कोड यूज कर सकते हो, मेरा कोड है नरूका10, और वहाँ पे प्राइसिंग पढ़ने वाली, तो आप चाहो तो अभी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ओके, और वहां पे बच्चों आपको 3 महीने पे 1 महीना फ्री मिल रहा है, और कई सारे ऑफर्स मिलते रहते हैं। जैसे ये ऑफर है हमारा, ये ऑल इंडिया नीट चैंपियनशिप स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, इसमें नरूका10 डाल के आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो। और आपको वहाँ पे रिवाइज मिल रहा है, पीवाईक्यूज का ऑप्शन। कई सारे बैचेस चलते रहते हैं, बैचेस देखिए यहाँ पे, बहुत सारे बैचेस यहाँ पे चलते रहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, है ना। ये बैचेस यहाँ पे देखिए, आप प्रैक्टिस बैच चल रहा है, बहुत सारे बैचेस चलते रहते हैं, आप कोई सा बैच चूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, है ना। अनअकैडमी में काफी सारे बैचेस चलते रहते हैं, 8585 कॉल करके आप पूछ भी सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? सो बच्चों, एक कॉम्बैट का टेस्ट आ रहा है, ये एक स्कॉलरशिप टाइप का टेस्ट है। 27 मार्च को सुबह 11 बजे, 28 क्वेश्चन 45 मिनट। मेरा कोड डाल के नरूका10 आप इस टेस्ट को दे सकते हो। और इसमें भी आप लोग अनअकैडमी बच्चों आपको सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे, डाउट के सोल्यूशन भी जाके पेपर सेलेक्ट करके नीट का आप क्वेश्चन नंबर और वीडियो सोल्यूशन को देख सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? और यू कैन यूज द फीचर ऑफ आस्क ए डाउट ऑन अनअकैडमी। सो दिस इज अबाउट अनअकैडमी, एंड दिस इज अबाउट मी, एंड दिस चैप्टर ऑल अबाउट दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो फिर से मिलेंगे अच्छे से और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। किस टाइप का टॉपिक आपको और चाहिए,
कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।